आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। एक्चुअली दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड आज मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे जो है इसमें जो थॉट्स है वो कॉमन जो पीपल होता है उससे रिलेट होता है। सो आई एम गोइंग टू रिलेट दिस, जस्ट सी दिस फर्स्ट टॉपिक, दिस इज द एज ऑफ सोशल चेंज। सोशल चेंज कैसे स्टार्ट हुआ यूरोप में। तो इसके पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैसे जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रीडम, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी ये जो आइडियाज थे वो पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड होने लगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ही जो है ये जो है लोगों की सोच बदली कि जो पहले से जो स्ट्रक्चर चला रहा है उसमें कुछ चेंज हो सकता है। इसके पहले तक कोई सोच ही नहीं सकता था कि कुछ चेंज सोसाइटी में हो सकता है। जैसे कि हम लोग पहले से जानते हैं कि 18th सेंचुरी में जो स्टेट था यूरोप में, मैक्सिमम कंट्री में वो स्टेट में बटा हुआ था, कैटेगरीज में बटा हुआ, 3 कैटेगरीज में बटा हुआ था। पहले कैटेगरी को क्लर्की कहते थे, दूसरी कैटेगरी को नोबिलिटी कहते थे और थर्ड जो होता था स्टेट जिसमें कॉमन पीपल, फार्मर्स, पेजेंट्स ये सब होते थे। और इसमें सबसे जो हाई क्लास होता था फर्स्ट स्टेट जिसमें एरिस्टोक्रेसी, चर्च वगैरह रहता था। इस सोशल ऑर्डर को कोई चेंज करते ये तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले कोई सोच ही नहीं सकता था, लेकिन इस रेवोल्यूशन के बाद जो है अब ये पॉसिबल दिखाई देने लगा कि मे भी अब बदलाव हो सकता है। खुद यूरोप के अलावा जो है एशिया, यहाँ तक जो है इंडिविजुअल राइट्स के बारे में लोग सोचने लगे, उस पर डिस्कशन शुरू हो गया। इंडिया में बहुत पॉपुलर है सोशल रिफॉर्मर राजा राम मोहन रॉय, डेराजियो, इन लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ही जो है यहाँ पर डिबेट शुरू कर दिया ऑन द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी। मतलब ये फ्रेंच रेवोल्यूशन ही था जिसने जो है लोगों को प्रमोट किया कि हाँ अब इस पे जो है कुछ बात हो सकता है। सो some development also started in Europe and as well as in Asian country. Now let's see, here a question is arise बनता है, who were radicals, liberals and conservative? कौन थे ये? तो हम लोग देखते हैं ये कौन थे। लेट्स सी, चलिए देखते हैं। यूरोप में हर कोई चेंज नहीं चाहता था, सब अलग अलग थे। कोई चाहता था कि एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाए, कोई चाहता था कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो जो है एकदम धीरे धीरे हो। कुछ लोग ऐसे थे जो बिल्कुल ही नहीं चाहते थे। तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि इसमें से कौन चाहता। जो रेडिकल्स थे वो बिल्कुल जो है एक दिन में, डे और नाइट में जो है ट्रांसफॉर्मेशन चाहते थे, उनको रेडिकल्स बोला जाता था। जो ग्रेजुअल शिफ्ट चाहते थे कि आराम से धीरे धीरे हो, उनको बोला जाता है लिबरल्स। और जो कंजर्वेटिव थे वो नो चेंज के फेवर में रहते थे। आपको मैंने कहा था कि मैं जो है कॉमन पीपल से रिलेट करने वाली हूँ। आपने अक्सर ऐसे लोगों को देखा होगा। एक्चुअली ये तीनों थॉट्स है जो किसी भी आदमी को जो है डिवाइड करता है। जैसे मान लीजिए आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जैसा है वैसा ही रहने देने के फेवर में हमेशा रहते हैं, उनको कंजर्वेटिव्स कहा जाता है। लिबरल्स वो लोग होते हैं जो चाहते हैं कि चेंज हो लेकिन आराम से धीरे धीरे, तो उन लोगों को जो है लिबरल्स कहा जाता है। और जो एक ऐसा कैटेगरी होता है जो मतलब ऐसा सोचते हैं कि अभी स्टार्ट हुआ और अभी फिनिश हो जाए, तो उसको रेडिकल्स कहा जाता है। तो ये जो 3 कैटेगरी के लोग हैं, इन्हीं से जो है ये 3 व्यूज बने और वहां पे ये 3 व्यूज जो है एज ए आइडियाज प्रोसीड करने लगे। इसके बाद क्या हुआ कि जो पॉलिटिकल ट्रेडिशन था 19th सेंचुरी में, वो जो है अब धीरे धीरे जो है चेंज की तरफ बढ़ रहा था। हिस्टोरिकल इवेंट्स, जो रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन था वो भी स्टार्ट होने लगा। मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो है एक और नया आइडिया आया यूरोप में, उसको बोला जाता है सोशलिज्म। ये कैसे धीरे धीरे जो है इम्पोर्टेंट होने लगा और पावरफुल आइडिया बना, जिसने जो है पूरे वर्ल्ड को जो है एक नए तरीके से सेव करने की कोशिश की। नाउ आई विल give you the next topic in next video. Just like it, comment. Thank you.